नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान अहिल्याबाई होलकर को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोक माता अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के मंच पर जब पहुंचे, उस समय भारी संख्या में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में उन्होंने कई बातें इस दौरान कही और कार्यक्रम के दौरान एक प्रदर्शनी में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया और सतना हवाई अड्डों सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उन्होंने कहा कि आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने केवल भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर प्रहार करने की कोशिश की, उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन रहा। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। भाइयों बहनों, आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें, ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। साथियों, लोक माता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोक माता अहिल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। उन्होंने गरीब से पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने
हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। बोगोटा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने तादेवो लोजानो विश्वविद्यालय का दौरा किया और बोगोटा में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमने विदेश मंत्रालय से मुलाकात की, वरिष्ठ उप मंत्री ने हमारी अगवानी की, हमारे पास कुछ अच्छी खबरें थी। उन्होंने अपना वह बयान वापस ले लिया जिससे हमें पहले निराशा हुई थी और वे हमारे रुख के प्रति दृढ़ समर्थन और हमारी स्थिति को समझने का बयान जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि अंत में हम यहाँ मुख्य विश्वविद्यालय के परिसर में महात्मा गांधी की इस खूबसूरत प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। Our delegation has had a very busy and productive day today here in Bogota, the capital of Colombia. We met with the Foreign Ministry, the Senior Vice Minister received us. We had some good news that they have withdrawn their statement that had disappointed us earlier and will issue a statement of strong support for our position and understanding for our position. We had a similarly successful conversation with the President of the Chamber of Representatives, the equivalent of the Speaker of the Lok Sabha, and the President of the Second Commission, as they call it, which is more or less like the Parliamentary Standing Committee on External Affairs. We met them both. And there again, very good discussion, strong support expressed after those meetings. From there, we had a very solid lunchtime discussion with the Colombia Council of International Relations, where there were people from a wide variety of backgrounds, academics, bankers, scholars, thinkers, 2 former ambassadors to India, very impressive group, which discussed our issues. We talked about the same message we had come to give, but there were also broader conversations talking about economic cooperation and possible further areas of India-Colombia cooperation. And now finally here we are before this very beautiful bust of Mahatma Gandhi on the campus of the main university here. It is a symbol, first of all, of course, of our own father of our nation and how important it is for us to pay him tribute where possible. So far it has been possible in Guyana, Panama and Colombia. But also I think it's a reminder to people that Mahatma Gandhi not only stood for peace and non-violence and ahimsa, but he also led us to freedom. He was a freedom fighter. And he believed in standing up against injustice, against oppression, against the organized violence of the powerful. Today, I think Mahatma Gandhi can be fairly invoked in speaking of the need for us to preserve our freedom without fear of the terrorists who have done so much damage to our country recently. So in some ways, it is also a reminder of the values that he has instilled in us and which we stand for as we try and protect our country. चलिए आगे बढ़ेंगे। सिएरा लियोन के फ्री टाउन में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में ग्रुप 4 के प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्देह जलो से मुलाकात की। बीजेपी सांसद मासूरी स्वराज ने कहा कि यह नया भारत है जो रुकता नहीं, झुकता नहीं और माफ़ नहीं करता। यह नया भारत है जिसने आदर्श बदलाव किया है और कहा है कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वह करने में सक्षम है, लेकिन आतंकवाद एक वैश्विक मुद्दा है और इसलिए हम विभिन्न देशों की यात्रा कर रहे हैं।
ये नया भारत है जो ना रुकता है, न थमता है, न झुकता है, न माफ करता है। ये नया भारत है जिसने एक पैराडाइम शिफ्ट लाया है, जिसने ये कहा है कि भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और किसी भी आतंकवाद के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा। ये नया भारत है जहां पर टेरर और टॉक एक साथ नहीं होंगे। ये नया भारत है जहां टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा। ये नया भारत है। ये भारत वो है जो विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। 23rd बेल आउट लिया है IMF से अपने आजादी के 75 सालों में। एक तरफ भारत है जो विश्व की फार्मेसी बनकर उभरा है, यहां तक कि सियरा लियोन में भी कोविड के समय में हम लोगों ने वैक्सीन्स भेजी थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान लेबोरेटरी बनकर रह गया है आतंकवादी प्रयोग के लिए। ये नया भारत है जो अपनी आंखें ऊपर रखता है आकाश के ऊपर और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। लेकिन हाँ, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम विश्व मित्र वाले हैं, पूरे के पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। और इसीलिए आज जब हम पूरी तरह सक्षम हैं पाकिस्तानी इस टेररिस्ट अटैक का या किसी भी आतंकवाद का जवाब देने में, हम पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन हम जानते हैं कि टेररिज्म एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक वैश्विक प्रॉब्लम है। इसीलिए ये जो आप जत्था देख रहे हैं ना यहाँ पर, ऑल पार्टी डेलीगेशन, ऐसे 7 जत्थे जो भेजे गए हैं, ये डिप्लोमैटिक मिशन पर आए हैं, ये टूर नहीं है, ये भारत का उद्घोष है। ये भारत का उद्घोष है अपने दृढ़ संकल्प का, ऐसा संकल्प जो किसी भी आतंकवादी चुनौती को निर्भीक, निडर, बेबाक और बेझिझक होकर मुंह तोड़ जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। डेनमार्क के कोपेनहेगन में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारे यहाँ प्रवासी भारतीयों के साथ एक बड़ा कार्यक्रम था और जब हम आए तो पाकिस्तानी नारे लगा रहे थे। यह उनका अधिकार है क्योंकि चाहे फ्रांस हो, इटली हो या डेनमार्क, हमें हर वर्ग से भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने नारे लगाए और चले गए। यह पाकिस्तान की सच्चाई है। आज बहुत बड़ी संख्या में भारतीय आए और बहुत अच्छी बातचीत हुई। आज बहुत बड़ी सभा थी भारतीय प्रवासियों की। आ रहे तो कुछ पाकिस्तानी नारेबाजी कर रहे थे, उनका अधिकार है। 10 मिनट के लिए आए थे क्योंकि फ्रांस हो या इटली हो या फिर डेनमार्क हो, हम लोग के डेलीगेशन को इतना अधिक समर्थन मिल रहा है सभी वर्गों का आतंकवाद के खिलाफ, इसको लेके वो परेशान हो गए। तो मुझे लगता है जो IMF का पैसा आया था तो वहां से कहा गया कुछ तो करो, तो मेरा भी नाम ले रहे थे और 15-20 मिनट चले गए। तो यही पाकिस्तान की सच्चाई है, चाहे वो अलग बात है, लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या में भारतीय आए और बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। उनका बहुत अभिनंदन। इथोपिया में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इथोपिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैलामारियम देसालेगन के साथ हमारी बहुत अच्छी बैठक हुई। भारत को चुनौती पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से है। कई वर्षों से हजारों लोगों की जानें गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की भारत में ही पढ़ाई हुई, इसलिए वे भली भांति जानते हैं कि भारत पाकिस्तान में किस चीज़ का सामना करता है। दक्षिण देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और एक स्वर में बात करनी चाहिए। देखिए, इथोपिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैलामारियम जी से बहुत अच्छी बैठक हुई और उसमें जो मुद्दे उभर कर आए वो साफ दिखता था कि ये चुनौती जो भारत को पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रायोजित जो आतंकवाद है उससे, ये भारत को एक बड़ी चुनौती भी है। कई वर्षों से हजारों लोगों की जानें भी गई हैं और पूर्व प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में पढ़ाई भी हुई है। वर्षों से वो हिंदुस्तान में टीचर्स को रिक्रूट करने भी जाते थे, इसलिए हिंदुस्तान क्या फेस करता है पाकिस्तान से वो भली भांति जानते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण भी देते हुए कहा
किस अफ्रीकन रीजन में, इस साहेल रीजन में, जैसे अल शबाब और बाकी ऐसी संस्थाओं से चुनौती जो आतंकवाद यहां पर है, उन्होंने भी कहा हमें भी है। तो कहीं ना कहीं साउथ के जो देश हैं, भारत और अन्य ऐसे देश, इथियोपिया और अन्य देश, इन सबको एकजुट होना चाहिए, एक स्वर में बात करनी चाहिए और टेररिज्म के मुद्दे पर दुनिया भर में एक संदेश स्पष्ट जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देशों को जो फंडिंग मिलती है अलग अलग संस्थाओं से, उसको भी कैसे नजर रखी जाए, क्योंकि वो किसी गरीब के उत्थान के लिए या देश के विकास के लिए नहीं, उसका एक बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तान आतंकवाद को फलने फूलने पर, आगे बढ़ाने पर खर्च करता है। और एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण सामने आए जहां पाकिस्तान के 52 इंडिविजुअल और एंटिटीज, ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम हैं जो आतंकवाद से सीधे जुड़े हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट में आते हैं। और पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को, उनके शरीरों को पाकिस्तान के झंडे में बांधकर दफनाने का काम किया गया, इससे पाकिस्तान का चेहरा और बेनकाब हुआ है। आतंकवादियों के, अगर मैं कहूं दफनाने के समय भी कौन था वहां पर, पाकिस्तान आर्मी के दिग्गज अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे और जो वहां की सरकार, वहां के चुने हुए कुछ प्रतिनिधि भी वहां पर थे। तो अपना दिखता है कि कैसे पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बल देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यह परमाणु आपदा में बदल सकता था और मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम व्यापार की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं और संभावित रूप से परमाणु हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। वे उन देशों के महान नेता हैं और उन्होंने समझा और वे सहमत हुए और यह सब बंद हो गया। उन्होंने कहा कि हम दूसरों को लड़ने से रोक रहे हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे महान सेना है, हमारे पास दुनिया के सबसे महान नेता है। We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talked trade. And we said we can't trade with people that are shooting at each other and potentially using nuclear weapons. And they're great leaders in those countries, and they understood and they agreed, and that all stopped. And we're stopping others from fighting also, because ultimately we can fight better than anybody. We have the greatest military in the world. We have the greatest leaders in the world. We put one of them in charge of the Joint Chiefs of Staff, as you know, General Raisin Kane, and we wiped out ISIS, completely wiped out ISIS in 3 weeks. They said it would take 5 years, and we did it in 3 weeks. And that's the way it is, but we don't want to have to use our military. We want to be peace through strength when we can, and that's the way we're going to have it. उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने 31 मई को मनाए जाने वाले आज के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस के पहले उन्होंने ये जागरूकता पैदा करने के लिए वो बनाई है। आज वो तस्वीर दिख रही है। आज पूरी समुद्र तट पर रेत की कलाकृति बनाई गई है। ये तस्वीर आप भी देखिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर उड़ीसा के रेत कलाकार ने एक कलाकृति बनाई है। बेहद ही खूबसूरत कलाकृति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक हैं। यह कलाकृति पूरी में समुद्र के किनारे रेत पर बनाई गई है। यह तंबाकू के खिलाफ जागरूकता संदेश, ये जो तस्वीर है वो एक जागरूकता संदेश दे रहा है। जागरूकता संदेश प्रसारित करने और तंबाकू के सेवन के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने वाला ये तस्वीर है। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना का एजेंडा था, ऑपरेशन बंगाल बीजेपी का एजेंडा है। मुर्शिदाबाद में धर्म के आधार पर हिंसा की गई। ममता बनर्जी ने कोलकाता को पीओके बना दिया है, इससे हमें मुक्ति चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक समय था जब भारत के राष्ट्रवादी आंदोलनों का केंद्र बिंदु कोलकाता हुआ करता था। आने वाले समय में
फिर भारत के राष्ट्रवादी आंदोलनों का केंद्र बिंदु कोलकाता ही होगा। देखिए, ऑपरेशन बंगाल बीजेपी का एजेंडा है, ऑपरेशन सिंदूर सेना का एजेंडा था, भारत सरकार का एजेंडा था। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से धर्म देखकर मुर्शिदाबाद में एक के बाद एक घर जला दिए गए, हिंदू महिला रेप होने से बचने के लिए छत से कूदकर झारखंड भाग गए, हम मेरे सामने बताया, मेरे पास कैमरा में प्रूफ है, आप चाहे तो मेरा लाइव भी देख सकते हैं। तो पहलगांव से क्या डिफरेंस रहा? ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मुर्शिदाबाद में हो रहा है, कश्मीर में सब जगह में ऐसी स्थिति है होने लायक। तो ममता बनर्जी ने कलकत्ता को पीसी ऑक्युपाइड कोलकाता बना दिया है, पीओके बना दिया है। इससे मुक्ति चाहिए। इसको हम भारत के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसका केंद्र बिंदु कोलकाता हुआ करता था। आगे आने वाले समय में भारत का नेशनलिस्ट मूवमेंट का केंद्र बिंदु कोलकाता रहेगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।